सोनाली फोगाट की जमीन लीज पर लेने के लिए सुधीर सांगवान ने एग्रीटेक फर्म बनवाई थी। परिवार को जो शक था कि सोनाली के पति और सोनाली के बाद अब यशोधरा की बारी हो सकती है, क्या इस बारे में पुलिस के हाथ कोई सबूत लगे हैं? कल की जांच के बाद एक चौंकाने वाली बात जो है सामने आ रही है कि सोनाली फोगाट के फार्म हाउस सहित उसकी 50 कनाल जमीन को सुधीर सांगवान पट्टे पर लेना चाहता था। सीधे तौर पर फार्म हाउस की लीज अपने नाम ना करवाकर उसने क्रिएटिव एग्रीटेक फर्म बनाई थी और इसका पता कच्चा चमारिया रोड रोहतक दिया हुआ था। सुधीर सांगवान ने लीज के लिए जो कागजात तैयार करवाए वे इसी फर्म के नाम है। इस लीज डीड में सुधीर ने अपना पता हिसार के कृष्णनगर का लिखवाया था। गोवा पुलिस ने लीज के लिए तैयार कराए दस्तावेज केस फाइल के साथ अटैच किए हैं। गोवा पुलिस ने गुरुवार को हिसार तहसील में आकर सोनाली फोगाट की जमीन से संबंधित कागजात हासिल किए। ये जो कागजात है इसके अनुसार ढंढूर गांव स्थित फार्म हाउस की 50 कनाल जमीन यानी कि 6.25 एकड़ जमीन जो है 14 दिसंबर 1989 से 13 दिसंबर 2088 तक 500 रुपए वार्षिक दर पर 99 साल की लीज पर दी गई है। इस लीज को समाप्त करते हुए सेक्टर 15 निवासी दो भाइयों रमेश्वर सिंह और रघुवीर सिंह ने 13 जून 2022 को सोनाली फोगाट उसकी बहन रेमन फोगाट को वापस कर दिया। सोनाली के नाम पूरी जमीन का 41 हिस्सा, यशोधरा के नाम 9वां हिस्सा और रेमन के नाम आधा 1/2 भाग था। बता दें कि अब इस जमीन का मालिकाना हक इन तीनों के नाम ही था, तो यानी कि अभी ये तीन जो है मालिक थे। सोनाली और रेमन के पति की पहले ही मौत हो चुकी है और इस जमीन में से 12.5 कनाल जमीन सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट से 5,000 रुपये प्रति माह राशि पर 17 जून 2022 से 16 जून 2032 तक 10 साल के लिए लीज पर लेना चाहता था। लीज डीड में 10 साल की अवधि की जगह 18 साल लिखी हुई है। इस लीज डीड का पंजीकरण करवाने के लिए उसने 25 जून और 12 अगस्त और एक अन्य दिन 3 बार टोकन लिया, यानी कि 12 अगस्त को भी टोकन लिया गया है। इस तारीख पर सोनाली जो है तहसील कार्यालय नहीं पहुंची थी। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, जहां ये बात तो साफ हो रही है कि सुधीर जो है वो लीज पर लेना चाहता था और एक एग्रीटेक फर्म बना रखी थी। फिलहाल इस जमीन के 3 मालिक थे, रेमन जो बड़ी बहन है, सोनाली और बेटी यशोधरा। तो अब ये जो शक था पुलिस को भी, शुरुआती जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब परिवार को कि पूरा संपत्ति का मामला हो सकता है, तो जो ये डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उससे ये जो है शक कंफर्म होता जा रहा है। वही दूसरी बड़ी बात, जो कल एक्सिस बैंक और SBI बैंक गई पुलिस, वहां ये जाकर पता चला कि जो भी पेमेंट का काम था वो सिर्फ और सिर्फ सुधीर करता था और वही जो है बैंक में लेन देन के लिए आता था। तो अब इन सारी चीज़ों की जांच जो है पुलिस करने में जुटी है। आज गुरुग्राम के फ्लैट की तलाशी ली जाएगी, सोनाली का परिवार भी वहाँ मौजूद होगा। तो इसको लेकर भी कोई अपडेट आता है तो हम फिल्म विंडो पर लेकर जरूर